सिद्दीकी साहब, फ्यूचर सिनेरियो क्या लग रहा है अभी तक? देखिए, अभी तक तो जो सिचुएशन है वो तो फ्लूइड ही है। और जो राणा साहब कह रहे हैं ना कि पहले कमरे अलग होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सारी सूरत होती है। राणा साहब जो है ना, ये लव मैरिज जो है उसकी कबाहतें बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब लव अरेंज मैरिज मैरिज की होती है कबाहतें तो बता रहे हैं। ये लव मैरिज की तबाह कहानी है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ना करें ऐसे। नहीं, सिद्दीकी साहब ऐसा ना करो, थोड़ा सा हाथ होला रखो। जरूरी नहीं है, अरेंज में भी हो जाता है, अरेंज मैरिज में भी हो जाता है। अरेंज मैरिज के अंदर होता ये है कि बड़े ग्रंटर होंगे ने, मतलब है कि ताड़ा घर का वडका जो है ना, आपके घर का कोई बड़ा आदमी जो है, आपका बुजुर्ग जो है, वो फिर दोनों को समझाता है और फिर उसके बाद जो है वो मामला फिर से असर नौ शुरू होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि पहले अब ये हो जाएगा, फिर इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि खसम कीता पैड़ा कीता करके जेड़ा ते होर पैड़ा तो ये चीजें भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीजें शायद हम थोड़ा सा नॉन सीरियस हैं। लेकिन जो इस वक्त की आपकी हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो स्कोर सेटल होते रहेंगे। आप पीएमएलएन पीटीआई के साथ करती रहेगी, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ करती रहेगी, ये दोनों जमातें तीसरी जमात के साथ करती रहेंगी। लेकिन इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ना है। क्या ये बताइए कि अगर ये चले ठीक है कि मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात तो शायद ठीक ना हो, लेकिन बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए एक कॉम्प्रोमाइज भी होता है, और ताकि उसकी तालीम, सेहत और तंदुरुस्ती और तवाना बच्चा जो है वो उसकी परवरिश की जा सके। जाहिर है उसके कोई मैं माफी चाहता हूँ सिद्दीकी साहब, एक छोटी सी इंटरप्ट करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का टाइम खत्म हो गया है। नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, आप बता दीजिए ना, मतलब जैसे दावे आ रहे हैं, मतलब अगर हम आज अगर आपने सुना हो बैरिस्टर गौहर को, वो 170 सीटों की बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि 45 भी अपने सूबे के अंदर भी उनकी 35 हैं, 7 कम आई हैं, और फिर उसके बाद 140 की 40 आप जो है पंजाब की डिमांड कर रहे हैं। मतलब डू यू थिंक कि ये एक रैशनल चीज है? ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इसी तरह से हम इधर तो बात करते हैं बड़ी मेजोरिटी आ गई। सिंध के अंदर भी हम देखते हैं कि बड़ी थंपिंग मेजोरिटी है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2-2 लाख 2.5 लाख वोट पड़ रहा है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और लेकिन हम एमक्यूएम का जो मैंडेट है, और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पोलिंग के दिन ना किसी को वोट डालने से रोका गया है, ना ही किसी ऐसी कोई शिकायत हमें नजर नहीं आई है। तो क्या कराची के अंदर एमक्यूएम का वोटर जो है, जब उसको एक फ्री हैंड मिला है अपना राइट एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह केपीके के अंदर केपीके के लोगों को अपना फ्री राइट मिला है, पंजाब के अंदर पंजाब वालों को मिला है, तो फिर हम ये इस तरह की जो गुफ्तगू जब हम करते हैं, तो मेरा ख्याल हम थोड़ा सा जो है वो डंडी मार रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जो है वो मुहिब वतन है, और सब मिल के एक बकाए बाहमी के ऊपर अगर आपस में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब सिचुएशन जो बन रही है, तो उसमें अभी केपी में आप एक यही मैं कह रही थी कि जी मुकम्मल कीजिए। मतलब हम देखेंगे सूबाई हुकूमतों के अंदर आपके पास है ना, सबसे ज्यादा महकमे इस वक्त सूबों के पास हैं। अगर किसी ने परफॉर्म करना है, पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान के सूबों को आगे बढ़ाना है, तो मेरा ख्याल है कि सूबों के अंदर 18वीं आईनी तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जितनी ज्यादा वजारतें हैं जहां पे काम करने का रूम बहुत ज्यादा है, उन सूबों में हर उस पॉलिटिकल पार्टी का जो वो डिमांड करती थी कि हमारा होम टाउन है, वहां पे उस लोगों ने उनको वोट दिए हैं। अब आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट जो सेंटर है, सेंटर के अंदर क्यों नहीं हम मिल बैठ के सारी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के आगे मुस्तकबिल की बात करें। अब सेंटर के अंदर आपका डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, आपका फाइनेंस आ जाता है, एनएफसी है। बाकी जमातें तो कोशिश कर ही रही हैं, वो जो पीडीएम में थी अभी वही दोबारा कोशिश कर रही हैं, बट डज दैट आल्सो इंक्लूड? ठीक है सिद्दीकी साहब, सवाल ये है कि आजाद उम्मीदवार जैसे नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि चाहे वो फर्दे वाहिद हो, चाहे वो आजाद हैं,
सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं, तो जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होती है तो उनका मैंडेट भी सामने रखना चाहिए, वो भी क्या हिस्सा होंगे इस गवर्नमेंट का? देखें, ये बात तो देखने वाली है। अगर आप मुझसे पूछें तो बीइंग उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के जख्म हैं उनके ऊपर मरहम रखने की जरूरत है।